मैं डॉक्टर राजेंद्र चंदेला, वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय लोकदल से हूँ। विभिन्न पदों पे मैं रहा हूँ। 26 सालों से राष्ट्रीय लोकदल में हूँ। उनकी पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। आदरणीय हमारे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के साथ में 1996 से पार्टी में शामिल हुआ था और मैंने कसम खाई थी, जब तक रहूंगा, जब तक जीऊंगा, राष्ट्रीय लोकदल में रहूंगा। अब जयंत चौधरी जी के साथ हैं और उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर हम चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। जो भी वो हमें ऑर्डर देते हैं, जहां भी हमें भेजते हैं, हम वहां जाने का काम करते हैं, पार्टी को खड़ा करने का काम करते हैं। जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी आज से कुछ साल पहले एक ऐसा समय आया जब ऐसा लगा कि जैसे लोकदल बहुत बुरी स्थिति में हो रही है। अजीत सिंह जी भी जो है चुनाव हार गए, जयंत जी भी चुनाव हार गए और ऐसा लग रहा था कि जैसे जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश से अपने आखिरी दम पे चल रही है, खत्म होने के कगार पे है। लेकिन उसके बाद जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में लोकदल ने दोबारा क्या बोलते हैं अपने आप को मजबूत किया उत्तर प्रदेश में। इसमें कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि वो ऐसा क्या समय था कि जो है दोनों जो है परिवार के दोनों लोग जो है चुनाव हार गए, लोकदल के सारे लोग चुनाव हार गए, तो ऐसी क्या वजह थी? देखिए, राजनीति में ऐसे दौर आते रहते हैं। एक समय था इंदिरा गांधी भी हार गई थी, एक तरह समय था चौधरी साहब भी, हमारे बाबूजी हार गए थे जी। तो हार गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी पूर्व प्रधानमंत्री, वो भी हार गए थे। राजनीति में ऐसे दौर आते रहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने सवाल किया, आप उस सवाल पे आओ। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा क्या वजह थी कि अजीत सिंह भी चुनाव हार गए और जयंत चौधरी भी चुनाव हार गए? ये किस वजह से ये हारे? बस ये तो जल्दी में हुआ था भाई। ये राजनीतिक ध्रुवीकरण से, जो हम ये कहते हैं, राजनीतिक ध्रुवीकरण से हारे हैं और कोई वजह नहीं थी। वरना कोई भी चौधरी साहब को चुनाव नहीं हरा सकता था अगर सरल पटल से चुनाव लड़ा जाए तो। जब जो हमारा जो दंगा हुआ है, दंगे से ध्रुवीकरण हो गया, उससे भाजपा वालों को फायदा हो गया और हम रह गए। किसान मजदूरों की हमारी पार्टी है, किसान मजदूर हमारे साथ थे, लेकिन दंगा है, ये दंगा किसी को होना नहीं चाहिए। उस दंगे से हमको नुकसान हुआ, अदर पार्टी को, भाजपा को फायदा हो गया। अच्छा, मैं ये सवाल आपसे पूछा हूँ, भाई साहब ने तो बहुत मुझे रामायण भी बताया, महाभारत भी बता दिया कि ये लोकदल ने जो इतना अच्छा कमबैक किया है जयंत जी के नेतृत्व में, क्या इसे आपको उम्मीद थी ऐसी? जी, ये लोकदल जो दोबारा से उभरी है, उसका कारण ये है कि किसान लोग परेशान भाजपा सरकार से और युवा परेशान। ये सब लोग परेशान होकर के इन्होंने चुना है कि भाजपा को हटाना है, लोकदल को लाना है। लोकदल पार्टी किसानों की पार्टी है, युवाओं के लिए काम कर रही है। अभी देखा आपने कि खिलाड़ियों को कितना बढ़िया हमारे जयंत चौधरी जी ने स्वागत करा है। तो ये भी बहुत बड़ी हमारी भूमिका है, जिससे कि हमारी लोकदल में प्रभाव आ रहा है। फिर हमारा किसान आंदोलन भी रहा है। अच्छा, ये वापसी क्या, क्योंकि अभी हमने खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि सपा तो लोकदल के साथ है ही है, सपा तो चाहती है कि लोकदल उनके साथ जाए, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी एक वो भूमिका बन रही है कि लोकदल बीजेपी के साथ भी जाए। तो क्या चाहते हो आप, वो बीजेपी के साथ जाए या सपा में रहे? भाजपा काफी ऑफर दे रही है लोकदल के लिए, जयंत चौधरी जी के लिए, लेकिन हमारे जयंत जी नहीं जाएंगे। हमारे जयंत जी अपनी पार्टी में रहेंगे, अपने संगठन को मजबूत करेंगे और इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ। आप बुजुर्ग आदमी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, कि पहले ये कहा जाता था कि हिंदुस्तान में दो नेता हैं, एक चौधरी अजीत सिंह और एक रामविलास पासवान। दो जो है ऐसा इत्तेफाक रहा, बहुत दुखद रहा कि दोनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कहा जाता था कि जहां सत्ता है वहां भी ये दोनों नेता हैं। लेकिन जयंत चौधरी जी ने इस परिपाटी को बदला है। वो एक सत्ताधारी पार्टी लगातार उनको ऑफर दे रही थी, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा के वो सपा के साथ गए। तो क्या कहना चाहोगे कि जयंत जी इससे बिल्कुल अलग है क्या, जो संघर्ष की राजनीति करते हैं? हाँ, जैन जी, देखो, आज की राजनीति में और पहली राजनीति में बहुत फर्क था। मैंने बताया ना, राजनीति में कलवट बदलती रहती है, लेकिन हमारे जैन जी बहुत परिपक्व है, बहुत सोच समझ के फैसले लेते हैं। और बाकी तो राजनीति है, और भविष्य का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका मतलब आपने इशारे में बता दिया कि कुछ भी हो सकता है। ये तो समय के अनुसार है, समय जो होगा उस समय से फिर देखा जाएगा। अभी फिलहाल हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं और मिलकर चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और डटकर चुनाव लड़ेंगे। भैया, दो शब्दों में मुझे बताइएगा
लोकसभा में क्या उम्मीद है आपकी? नहीं, लोकसभा में हमारी उम्मीद इंडिया गठबंधन से है और इंडिया जीतेगा। नहीं, आपकी जनता से क्या उम्मीद है कि आपको समर्थन देगी? समर्थन बिल्कुल देगी, किसान समर्थन दे रहे हैं, सब किसानों से जुड़े हुए। किसान की हालत देख लो आप, इस टाइम क्या हालत हो रखी है किसान, ठीक है, बेरोजगारी, ये सब चीजें हैं। सभी ये लोग हमारे जयंत जी, किसान मजदूर सब हमारे साथ में, तो हमें उम्मीद है कि हमारी जो है सत्ता वापिस आएगी। ये हैं लोकदल के वरिष्ठ नेता जिन्होंने अपनी बंद की बात कही, इन्होंने पूरी बात कही, सारे में कुछ संकेत भी दिया इन्होंने कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। एक समय ऐसा आया कि जब मायावती भी बीजेपी के साथ चली गई, तो राजनीति में कहीं कुछ नहीं है। इन्होंने अपने मन की बात कही। आप इनके संदेश को, जो इन्होंने बात कही है, वो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कृपया आप अपने चैनल सर्वजन न्यूज को सब्सक्राइब करें।